वक्त की मार और किस्मत का खेल कब किसे अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर ला दे, ये कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज ये कहावत एक गंभीर और भावुक हकीकत बनकर उभरी है। राज्य के इतिहास में करीब 48 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद वो पल आ चुका है जब सत्ता के दूसरे सबसे ऊंचे पद की कमान किसी महिला के हाथों में है। लेकिन ये बदलाव किसी सामान्य राजनीतिक जोड़ तोड़ का नतीजा नहीं, बल्कि एक गहरी त्रासदी और भारी जिम्मेदारी के बीच उपजा नेतृत्व है। सुनेत्रा पवार, जिन्हें अब तक महाराष्ट्र की सियासत में एक शांत और शालीन वाहिनी के रूप में देखा जाता था, आज वही राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। ये क्षण जितना ऐतिहासिक है उतना ही भावुक भी है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसे कद्दावर नेता की कमी है जिसकी भरपाई शायद कभी हो ही ना पाए। इस गंभीर बदलाव की गंभीरता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एक संदेश ने और भी बढ़ा दिया, जिसने पूरे देश का ध्यान महाराष्ट्र की ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री ने न केवल सुनेत्रा पवार को इस गरिमामयी पद की बधाई दी, बल्कि उनके साथ दिवंगत अजीत पवार की विरासत को जोड़कर एक अत्यंत भावुक और सशक्त संदेश दिया। प्रधानमंत्री का कहना है कि सुनेत्रा पवार इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं और वे अपने दिवंगत पति अजीत दादा पवार के उन सपनों को साकार करेंगी जो कि अधूरे रह गए। ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार इस नियुक्ति को केवल एक राजनीतिक विकल्प नहीं मानती, बल्कि एक भावनात्मक उत्तराधिकार के रूप में देख रही हैं। प्रधानमंत्री का यह अटूट विश्वास सुनेत्रा पवार के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है, जो कि न केवल प्रशासन चलाना भर है, बल्कि उस भरोसे को भी कायम रखना है जो कि जनता ने अजीत पवार पर कभी जताया था। सुनेत्रा पवार का इस पद तक पहुंचने का रास्ता किसी बड़े तूफान के गुजरने के बाद की शांति जैसा है। 28 जनवरी की वो मनहूस तारीख महाराष्ट्र में कभी भी भुलाई नहीं जाएगी, जब बारामती के पास हुए एक दर्दनाक विमान हादसे ने महायुति सरकार के सबसे मजबूत स्तंभ अजीत पवार को हमसे छीन लिया। उस हादसे ने न केवल एक परिवार को उजाड़ा, बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसने पूरे राज्य में एक अस्थिरता ला दी। इसी भारी दुख और संकट की घड़ी में सुनेत्रा पवार को आगे आना पड़ा और अब वो राज्य की उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक में जब वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा तो माहौल बेहद गमगीन था। शनिवार की शाम जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो वहां कोई उत्सव का माहौल नहीं था, बल्कि एक संकल्प की गूंज थी। शपथ लेने से पहले अपने दिवंगत पति की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सुनेत्रा पवार की नम आंखों ने ये तो साफ कर दिया कि वे इस कांटों भरे ताज को केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी विरासत को बचाने के लिए पहन रही हैं। शपथ लेते हुए उनकी आंखें नम थी, होठ कपकपा रहे थे, लेकिन मन में विश्वास था कि वे अजीत पवार की इस सियासत को बेहतर ढंग से आगे संभालेंगी। सुनेत्रा पवार का व्यक्तित्व केवल एक राजनीतिक परिवार की बहू तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान है। 10 अक्टूबर 1963 को धाराशिव जिले के तेरे गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी के घर जन्मी सुनेत्रा के संस्कारों में समाज सेवा बचपन से रची बसी थी। उनकी शैक्षिक योग्यता आज उन्हें आज के दौर में सबसे पढ़े लिखे और समझदार नेताओं की कतार में खड़ा करती है। उन्होंने औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठावाड़ यूनिवर्सिटी से अप्रैल 1983 में बीकॉम की डिग्री ली और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। वाणिज्य और अर्थशास्त्र की इस गहरी समझ ने उन्हें व्यापार और प्रबंधन की बारीकियों में माहिर बनाया। ये उनकी प्रशासनिक सूझबूझ ही थी कि उन्होंने बारामती में निर्मल ग्राम और जल संरक्षण जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को न केवल शुरू किया, बल्कि उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। अब अगर संपत्ति और वित्तीय ताकत की बात करें तो सुनेत्रा पवार एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि अपने रसूख और आर्थिक मजबूती में अपने पति से कई आगे हैं, कई कदम आगे रखती हैं। चुनावी रिकॉर्ड बताते हैं कि वे परिवार की असली बैंकर रही हैं। करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ रखने वाली सुनेत्रा पवार न केवल अपने पति अजीत पवार को, बल्कि अपनी ननद सुप्रिया सुले को भी करोड़ों रुपए का कर्ज दे चुकी हैं। उनके पास 35 किलो चांदी के बर्तन, 21 किलो चांदी की मूर्तियां और इसके साथ साथ करोड़ों रुपए के सोने और हीरे के जेवर हैं। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में उनकी 100 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति है, लेकिन इस अथाह संपत्ति के बावजूद उनकी सादगी का अंदाजा इस बात से आप लगा पाएंगे कि उनके पास आज भी 3 ट्रैक्टर्स हैं, जो कि उनकी जड़ों और खेती बाड़ी के प्रति उनके लगाव को साफ तौर पर उकेरते हैं।
एक सफल उद्यमी के तौर पर उन्होंने 15,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाया है। सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री बनना एक ऐसी महिला की धैर्य की कहानी है जिसने हाल ही में एक बड़ी राजनीतिक और व्यक्तिगत हार भी देखी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उन्हें बारामती सीट पर सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा तो राजनीतिक पंडितों ने उनके करियर पर कई सवाल उठाए, लेकिन नियति ने कुछ ही महीनों में उन्हें राज्यसभा के जरिए वापसी करा दी और फिर एक दुखद घटनाक्रम ने उन्हें सीधे राज्य की सत्ता के दूसरे सबसे बड़े पद पर ला बैठाया। आज जब वे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में काम शुरू कर रही हैं, तो उनके सामने चुनौतियों के कई पहाड़ हैं। उन्हें प्रशासन की पेचीदगियों को समझना होगा, विपक्ष के हमलों का सामना करना है और सबसे बढ़कर अजीत पवार के उन समर्थकों का विश्वास भी जीतना है जो आज खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक महिला अब केवल पर्दे के पीछे की सलाहकार नहीं बल्कि खुद मोर्चे पर खड़े होकर राज्य का भविष्य लिखने को तैयार है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.